आज हम विशेषण की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने जो कि विशेषण की पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर दूसरी क्लास को देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर आपको प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी पढ़ सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था और उसके सभी भेदों को अच्छे से पढ़ लिया था। गुणवाचक विशेषण से सभी प्रश्न बनने वाले थे और हमने किस प्रकार से उनको अच्छे से जाना था। जो कि आज है नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसकी मापतौल, किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसकी मापतौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। किसका बोध होता है? मापतौल। जो हम मापते हैं, तौलते हैं, यानी मीटर से मापते हैं, तौल से हैं, लीटर से नापते हैं, यानी तराजू से तौलते हैं, इनका प्रयोग किस में होता है? परिमाणवाचक विशेषण में होता है। जैसे अनमोल 2 लीटर दूध लाया। क्या लाया? दूध लाया। कितना लाया? 2 लीटर। तो क्या इसके परिमाण है, यानी परिमाणवाचक विशेषण है, यानी मात्रा का बोध करा रहा है। इसी प्रकार गिलास में थोड़ा जूस है। गिलास में कितना है? थोड़ा। कितना है? थोड़ा जूस है। तो थोड़ा जूस है तो किसका बोध करा रहा है? मात्रा का। तो इस प्रकार से हम परिमाणवाचक विशेषण को अच्छे से जान सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा मापतौल का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी वस्तु से जो कि वस्तु होती हैं उनका जो निश्चित ही मात्रा में बोध होता है, यानी वो अपने फिक्स में होती हैं, यानी निश्चित मात्रा में तय होती हैं। जैसे मान के चलो, जैसे उदाहरण में जैसे 10 किलो चावल। 10 किलो चावल एक फिक्स है, जो कि एक मात्रा है इसकी 10 किलो चावल की, कि इसमें कोई चावल फालतू भी नहीं है। इसी प्रकार 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध जो कि हमने मापा है, तो 2 लीटर दूध किस में आता है? मात्रा का हम बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से 1.5 मीटर कपड़ा, हम 1.5 कपड़े को मीटर में मापते हैं, तो ये किसका बोध करा रहा है? मात्रा का बोध करा रहा है। 5 किलो घी, तो घी को हम किस में मापते हैं? किलो के हिसाब से हम घी को लेते हैं, तो इसको किलो की मात्रा का बोध करा रहा है। इस प्रकार से ये निश्चित, यानी इनका जो निश्चित है, यानी 10 क्या है? एक निश्चित है। 2 क्या है? निश्चित है। 1.5 क्या है? एक निश्चित है। 1.5 निश्चित है। इसी प्रकार 5 भी एक क्या है? निश्चित है। तो निश्चित क्या है? परिमाण का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार से एक होता है, दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। इसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है और इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में बहुत अधिक दूध। दूध तो बहुत अधिक है, लेकिन इसका कोई निश्चित मात्रा नहीं है। दूध बाल्टी भर के भी हो सकता है, ड्रम भर के भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, यानी नपा तोला ये नहीं होता है। तो ये अनिश्चित क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा घी, यहाँ पर हमने घी को क्या किया था? तोला था किलो में, और यहाँ पे क्या है? घी थोड़ा है, बहुत कम है, 100 ग्राम है या 200 ग्राम है, इसकी कोई मात्रा निश्चित तय नहीं है। इस प्रकार से हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को कर सकते हैं। कुछ चीनी को हम तौल सकते हैं किलो के भाव से। अगर यहाँ पर चीनी को तौला नहीं गया है तो इसमें क्या है? कुछ चीनी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, यानी इसकी कोई निश्चित मात्रा तय नहीं की गई है, तो क्या है? कुछ चीनी। इसी प्रकार कम खाने को हम मापते हैं किसमें? हमने दो रोटी खाई, या हमने आज कितना कम खाना खाया, या हमने कुछ ज़्यादा खाना खाया, तो क्या किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसी प्रकार काफ़ी तेल यानी टैंकर भर के भी तेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेल भी हो सकता है, कम भी तेल हो सकता है, यानी इसकी कोई मात्रा तय नहीं है। इसी प्रकार थोड़ा कार्य मैंने किया, आपने 4 गुना कार्य किया, तो इसकी मात्रा है ना, मात्रा क्या है? इसकी अनिश्चित मात्रा है, यानी इसकी कोई हम इसको तय नहीं कर सकते कि आपने इतना काम किया, या आपने 4 घंटे काम किया, या आपने 2 घंटे काम किया, तो हम तय कर सकते हैं कि आपने 2 घंटे कार्य किया, तो ये निश्चित हो जाता। तो यहाँ पे क्या है? कोई निश्चित तय नहीं किया कि आपने कितना कार्य किया, कम कार्य, अधिक, आदि।
और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो आप इनको यानी परिभाषा को पढ़कर और इन शब्दों को समझकर आसानी से अपने प्रश्न को कर सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 3 संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो कराते हैं उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में गले में 2 मालाएं हैं। अब गले में 2 मालाएं हैं तो क्या है? संख्या का बोध हो रहा है। कितनी मालाएं हैं? 2। तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है। तो किसका हो रहा है? इसमें माप तौल वाली वस्तुओं का बोध नहीं होता है, जबकि इसमें जो काउंट करने वाली वस्तु होती हैं उनका ही बोध होता है। ये ध्यान रखना, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार गमले में 10 फूल हैं। कितने फूल हैं? 10 फूल। तो फूलों को हम गिन सकते हैं ना, यानी इनको मापते तो नहीं है, हम गिनते हैं। तो इसमें किस में आएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमें निश्चित और अनिश्चित, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैंने बोल दिया 10, वहाँ पर 10 लोग गए हैं, तो वहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे उदाहरण में मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये को गिना जा सकता है, तो इस प्रकार से क्या है? एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। मोहन 2 गुना काम किया है। मान चलो पहले 1 गुना काम किया था, अब उसने 2 गुना काम किया है, तो 2 गुना, पहले 1 गुना काम कर रहा था, अब 2 गुना काम कर रहा था, हम गिन सकते हैं ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे निश्चित संख्या के कुछ भेद हैं जो कि मैंने इस प्रकार आपको लिखे हैं यहाँ से, जो कि प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। आप इनको अच्छे से याद कर लेना, 2 से 3 बार इनको समझ के अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे क्रमबोधक। क्रमबोधक क्या है? जैसे क्रम होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 100वां, इस प्रकार से क्रम होता है, क्रम चलता रहता है। तो क्रमबोधक भी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसी प्रकार के समुदायबोधक विशेषण। समुदायबोधक भी क्या किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 2, 4, 8, 20, 3, ये सभी कैसे, यानी 2, 4 और 8 समुदाय का बोध करा रहे हैं ना, तो इस प्रकार से ये किस में आएंगे? समुदायबोधक संख्यावाचक विशेषण में, जो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं ये यहाँ पर। जैसे गणनाबोधक क्या होते हैं? ये भी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे हम किसी को गणना करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1.5, 250, यानी 250 हम यानी गणना के अंतर्गत आएंगे ये, तो किस में आएंगे? गणनाबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से आवृत्तिबोधक क्या होता है? 2 गुना, अभी मैंने बताया था कि 2 गुना काम किया मोहन ने। इसी प्रकार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, ये सभी गुने आएंगे तो किस में आएंगे? आवृत्ति हो रही है, यानी आवृत्ति दोहरा कर इसको आवृत्ति हम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इनको आसानी से निश्चित संख्यावाचक विशेषण को कर सकते हैं। इन निश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में यहीं से सभी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आगामी जो प्रश्न आगामी जो एग्जाम देने वाले हैं उनमें भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ से 2 से 3 नंबर का एग्जाम में प्रश्न बनता है, जो कि आप आसानी से इनको पढ़कर कर सकते हैं सभी सवालों को। अब देखते हैं प्रत्येक वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे प्रत्येक व्यक्ति, यानी व्यक्ति को हम काउंट कर सकते हैं, तो निश्चित का बोध करा रहा है यहाँ पर। हर एक आदमी, यानी हम हर एक आदमी को हम काउंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार एक नेता हम गिन सकते हैं, तो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। इसी प्रकार के समुच्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं? जैसे दर्जन, जोड़ा, शतसही, बत्तीसी, शताब्दी, युगल। अब दर्जन को हम गिन सकते हैं, जैसे 12 होते हैं दर्जन में। इसी प्रकार जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसी प्रकार शतसही में 700 होते हैं, शतसही बोलते हैं 700 का समूह। इसी प्रकार बत्तीसी हमारे दांतों को बोलते हैं। शताब्दी हम 100 को बोलते हैं। इस प्रकार हम इनको क्या करते हैं? समुच्चय में ले जाते हैं। युगल होता है 2 का, तो युगल किस में आएंगे? 2 के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से हम इनको अच्छे से
पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो। क्या हो? निश्चित संख्या का बोध ना हो। पूरा सेंटेंस यानी पूरी परिभाषा पढ़ी यानी ना हो, उसमें क्या होता है? बोध होता है। इसमें क्या है? बोध नहीं होता है। जैसे उदाहरण से कुछ आदमी, कुछ लोग, कुछ रुपए, थोड़ा दिन, कम समय, यानी हम इसको सभी को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कुछ लोग आए पर इनकी गिनती नहीं है, पर यहाँ पे क्या आएगा? जो हम काउंट कर सकते हैं। कुछ रुपए को हम काउंट कर सकते हैं, कुछ समय को हम गिन सकते हैं। समय में 4 घंटे भी लग सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है? कुछ समय, थोड़ा दिन, कम समय, यहाँ पे परिमाण में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ हम इनको काउंट कर सकते हैं। परिमाण में क्या है? तौले जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अब नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाने जाता है। जैसे इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर, संज्ञा शब्दों से क्या है? पहले आकर, संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण का कार्य किसका कार्य करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। देखो यहाँ पर सार्वनामिक जो कि विशेषण हैं, जैसे देख सकते हैं इसके जो कि कुछ भेद हैं, जो कि हमने सर्वनाम पिछले पढ़े थे, उन्हीं से सार्वनामिक विशेषण पूरा बनता है। आपने सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की यहाँ पर लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ पर सभी सर्वनाम एंड कंप्लीट हिंदी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर ये सभी को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे संकेतवाचक या निश्चितवाचक सर्वनाम, हमने संकेतवाचक और निश्चितवाचक जो पढ़े थे, सभी शब्द मैंने कराए थे। यह, वह, के, निश्चित, यह मेरी है, जिस पे फोकस किया गया। निश्चित ही इसका जो कि इसे निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक सर्वनाम भी पढ़े थे कि अनिश्चित यानी कुछ लोग, कुछ समय, कुछ कोई गया, कोई आया। तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चित का बोध हो रहा है, यानी किसी निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक किसी से प्रश्न करना, पूछना, ये सभी मैंने प्रश्नवाचक सर्वनाम कराए थे। तो इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक सर्वनामों को कर सकते हैं। उसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, ये सभी क्या होते हैं? संबंधवाचक, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, जो कि मैंने आपने सर्वनाम में आपको बताए थे अच्छे से कि जैसे जो आएगा, जो के संग क्या आता है? सो आता है। जो के संग क्या आता है? वह आता है। जैसा के संग वैसा आता है। जिसके संग उसका। इस प्रकार से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के क्या आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम आते हैं। जबकि इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे उस महिला ने फल खाए, तो किस महिला ने? उस महिला ने निश्चित ही फल खाए, तो निश्चितवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, तो क्या हो गया? सार्वनाम संकेतवाचक विशेषण हो गया। इस प्रकार के सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर से मैंने देखा है कि सार्वनामिक और संकेतवाचक जो विशेषण हैं, सार्वनामिक जो विशेषण हैं, उनको अच्छे से कोई समझा नहीं पाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। यह मैंने खुद से रिसर्च करके सभी कुछ यहाँ पर बनाया है, जो कि यह मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इनके माध्यम से आसानी से सर्वनाम यानी सार्वनामिक सर्वनाम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप सार्वनामिक सर्वनाम पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। जैसे यह कमीज मेरी है, तो क्या है? निश्चित ही यह मेरी है, तो निश्चित का बोध करा रहा है यहाँ पर, नहीं निश्चितता का जो बोध करा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित ही यह कमीज मेरी है। यह सेब खट्टे हैं, तो निश्चित ही यह सेब खट्टे हैं, तो निश्चित सर्वनाम विशेषण का बोध करा रहा है। इसी प्रकार वह फूल कितना सुंदर है, तो ये क्या है? वह फूल कितना सुंदर है, तो किसका बोध करा रहा है? सर्वनाम विशेषण का। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ कौन आया है, तो प्रश्नवाचक जो कि हमने पढ़ा है सर्वनाम, उसका बोध करा रहा है। क्या राकेश भाइयों में बड़ा है? क्या आ गया, तो किसका बोध करा रहा है? प्रश्नवाचक का। जब प्रश्नवाचक का बोध करा रहा है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन सर्वनामों के माध्यम से सार्वनामिक विशेषण को अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।